we'll move to the next question. अगला क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 11th. The length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर. ये क्या है? सेंटीमीटर है, याद रखना. रेस्पेक्टिवली गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर थिन शीट ऑफ मेटल है. तो पहले एक मेटल शीट यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. लेट्स से वी हैव अ मेटल शीट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल शीट है एंड मेटल शीट इज थिन. तो इसका थिकनेस जो है इट इज लेस, तो भी दिखाना पड़ेगा. तो व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस. Okay, maybe better to put it somewhere over here. तो शो करना है just a minute. Fine, ऐसा भी ले सकते हैं, doesn't matter really. So we have a thin metal sheet. ऐसा एक शीट है हमारे पास. गुड. अब आपको इस मेटल शीट का क्या क्या दिया है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस. मान लो दिस इज लेंथ L, दिस इज ब्रेड्थ B एंड दिस इज थिकनेस T. तो ये साइड T है, ये L है और ये B है. ऐसे डजंट मैटर, L इसको बोलो B उसको बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट डज नॉट मैटर रियली. देन हमारे पास गिवन पैरामीटर में हमको लेंथ बताया है. कितना है? 4.234 मीटर. देन B is given to you. B is 1.005 meter and thickness T is 2.01 centimeter. 2.01 centimeter. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर -2. तो 0.0201 मीटर. तो कन्वर्ट कर लिया मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में आ गए. आपको बोला है गिव मतलब कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट. अब एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया फाइंड करना मतलब पूरा बाहर का एरिया, मतलब ये फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, साइड फेस, इन सबका एरिया. अंदर का कुछ नहीं फाइंड करना. रिमेंबर what they are trying to tell you is, for example, imagine हमारे पास ऐसा एक शीट था. ओके, तो इसके टोटल कितने फेस है? 6 है. एक ये जो फ्रंट से आप देख रहे हो, एक बैक में, 2 साइड में, एक ऊपर एक नीचे. अंदर भी मटेरियल होगा. तो हमको फाइंड क्या करना है? एरिया, वॉल्यूम नहीं, मतलब अंदर का रीजन छोड़ के. तो ये जो इसके अंदर का रीजन है, ये रीजन छोड़ देना. सिर्फ सरफेस फाइंड करना. यहाँ तक क्लियर? ओनली सरफेस. तो ओनली सरफेस कैसे फाइंड करोगे? टोटल सरफेस कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं. नंबर 1 यू आर सपोज टू फाइंड आउट टोटल एरिया. नंबर 2 यू आर सपोज टू फाइंड आउट वॉल्यूम. अब टोटल एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? इट इज वेरी सिंपल. टोटल 6 फेस है. जो फ्रंट फेस है उसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी. बैक का भी क्या आएगा? L इंटू बी. तो 2 बार आएगा L इंटू बी, 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी. प्लस ये जो साइड है ये L इंटू टी है. ये साइड L इंटू टी, ये भी L इंटू टी. तो कितने बार आएगा? 2 बार आएगा L इंटू टी. प्लस ये जो बॉटम है B इंटू टी और टॉप भी है B इंटू टी. तो 2 बार आएगा B इंटू टी. तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा 2 कॉमन LB प्लस LT प्लस BT. और टोटल वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो वॉल्यूम आएगा L इंटू बी इंटू टी. राइट? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस इज टोटल वॉल्यूम. यहाँ तक क्लियर? गुड. देन अब इंपॉर्टेंट इज नॉट जस्ट टू मल्टीप्लाई, लेकिन इन्होंने बोला है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो एक काम करेंगे, ये जो हमने लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस लिखा है
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो भी लिख देंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 3, राइट? क्योंकि लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो 2 और 1 सिग्निफिकेंट, और 0 बिटवीन 2 नॉन जीरोस इज सिग्निफिकेंट। टोटल कितने? 3। देन जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी टी प्लस एल टी। हाँ, एल बी प्लस एल टी प्लस बी टी एक ही बात है, डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर आप पहले क्या लिख रहे हो बाद में क्या लिख रहे हो। इसको इधर लिख दो चलेगा, इसको उठा के वहां लिख दो तो भी चलेगा, डजंट मैटर रियली। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सिंपल 2 इंटू लेंथ, व्हाट इज लेंथ? 4.234 into b, what is b? 1 plus length कितना है? 4.234, thickness 0.0201 plus b कितना था? 1.005, thickness is 0.02, yes, another clear, good। अब कैलकुलेशन करना हर किसका अपना एक मेथड होता है, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको आंसर करेक्ट कैसे आना वो बताना। अब फॉर एग्जांपल तो ये भी सोच सकता है कि इन दोनों में कौन कांस्टेंट है, कॉमन है? 4.234, तो कॉमन निकालो पहले दो टर्म में से, निकाल सकते हो। फिर 1.005 को ऐड करोगे 0.0201 में, तो व्हाट आई एम सेइंग इज पहले दो टर्म में से 4.234 निकाल लिया कॉमन, तो 1.005 बचा, और दूसरे टर्म में कौन बचा? 0.0201। इन दोनों को ऐड कर लो, फिर 4.234 से मल्टीप्लाई करो। कोई ऐसा भी कर सकता है कि सेकंड और थर्ड टर्म में से 0.0201 कॉमन निकाल लेंगे, 4.234 और 1.005 को ऐड करेंगे, है ना? तो ऐसा भी कर सकते हो। तो कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद को करना है। मैं कैलकुलेशंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और तीनों को ऐड करना, तो ये कौन करेगा? आप लोग करोगे। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आंसर आता है 8.71752, राइट? दिस इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। सब करने के बाद मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इज दिस। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, और अच्छे सुन लेना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें कितने? तो जब दो नंबर है हमारे पास और उन दो नंबर में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन में भी कितने लेंगे? 4। 4 and 4, तो मल्टीप्लिकेशन में कितने? 4। अगर 4 and 3 होता तो मल्टीप्लिकेशन में कितने? 3। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग नंबर है, एक में 4 है एक में 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उसमें कितने लेंगे? 3, मतलब जो कम होगा वो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है, एक में सिग्निफिकेंट फिगर है 3, एक में है 2, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? करेक्ट। एंड नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, राइट, एक नंबर मिलेगा। अब तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोला होगा तो ही करना ये। एक नंबर मिलेगा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट लोगे? कितने लोगे? 2। तो ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने। तो सिमिलरली यहाँ पे 4 and 4, तो टोटल विल बी 4। यहाँ पे 4 and 3, तो इन दोनों का मिला के, प्रोडक्ट मिला के सिग्निफिकेंट कितने लेंगे? 3। पहले में कितने लेंगे? 4। यहाँ पे कितने? यहाँ पे कितने? 3। तो पहले नंबर में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 3। अब जब ऐड करते हो तभी भी वही रूल है, टेक लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 3। तो ये पहले टर्म का एडिशन प्लस दूसरे टर्म का एडिशन प्लस तीसरे टर्म का एडिशन, सब मिला के जो भी नंबर मिलेगा उसमें टोटल कितने लेंगे? 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो अब जो भी आंसर मिला, कौन सा आंसर मिला?
8.71752 करेक्ट। तो 8.71752 ये आंसर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कितने में चाहिए थे? 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं नहीं चल सकता। कितने चाहिए? 3। अगर 3 चाहिए इसका मतलब यहाँ पे आके रोकना पड़ेगा हमको, लेकिन इसके आगे के डायरेक्ट तो निगलेक्ट कर नहीं सकते। क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है? इसके अगला नंबर देखो कितना है? 7। अगर ग्रेटर देन 5 है, 7 ग्रेटर देन 5 है क्या? यस। तो इसको क्या करोगे? इसको 1 नहीं, इसको क्या करेंगे? 2। इफ द नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो इस नंबर को 1 से इंक्रीज करना। तो राउंड ऑफ करके कितना मिलेगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यस। तो डन। तो आंसर इज 8.72 मीटर स्क्वायर विच इज करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 3 ही क्यों लिए? रूल है। वापस बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। मेरे पास 2 नंबर थे, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया। दोनों नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 4 और 4। तो मल्टीप्लीकेशन में कितने लोगे? 4। मेरे पास 2 नंबर है, एक में 4 है, एक में 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेशन में कितने लेंगे? 3। मेरे पास 2 नंबर है 4 एंड एक में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, एक में 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने लोगे? 4। तो लीस्ट नंबर लेना। ऐड करते वक्त भी सेम रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट आएंगे? 3 है क्या? 3। यस। तो आंसर इज करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स व्हिच इज 8.72। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, तो यू मस्ट रिमेंबर टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है। यू कैन नॉट राइट दिस आंसर। तो दिस इज 8.72। देन आगे क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना तो और भी इजी है। वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस। लेंथ कितना? 4.234। डी कितना था? 1.005। और टी कितना है? अब आंसर जो भी आएगा, राइट, जो भी आंसर आएगा दैट आंसर विल बी बेसिकली विल हैव 3 सिग्निफिकेंट। 4.2 into 1 is roughly 4.2 into 0.02। अब हमने जो बोला गलत है यहाँ पे, क्यों गलत बोला? पूछा क्या है? कि पहले क्या पूछा है? एरिया। बाद में क्या पूछा है? अभी आंसर में लिखते हैं, देखोगे अगर तो पहले क्या लिखा है वो हर लिखूंगा। पूछा क्या है? पहले एरिया। बाद में क्या पूछा है? वॉल्यूम। और आंसर में क्या लिखा है? उल्टा। राइट। तो रिमेंबर यहाँ पे करेक्शन है, तो इधर भी करेक्शन है, तो यहाँ पे भी करेक्शन है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। कौन करेगा? you will do this multiplication and exact answer that you must get is, और इसका एग्जैक्ट आंसर जो भी आएगा इट इज 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो यू विल डू दिस कैलकुलेशन। क्या था? 4.234, 4.234, 4.234 इंटू इंटू ओ करेक्ट है 0.0855। मतलब इन्होंने आंसर यहाँ पे करेक्ट दिया है। दिस इज राइट। यहाँ जो आंसर लिखा है दिस इज राइट 0.0855। तो वापस से वही ये जो आंसर आ गया 0.0855, तो राउंड ऑफ करोगे तो 0.086 करेक्ट। क्या? मीटर क्यूब। इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हो 86 इंटू 10 पावर -3 या फिर 8.6 इंटू 10 पावर -2। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन। आई वुड रिकमेंड कि यहाँ तक लिखो। दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग 0.0855। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। तो मल्टीप्लीकेशन 3 नंबर का था। लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट है? 4। बी में कितने हैं? 4। टी में कितने हैं? 3। तो आंसर में कितने होंगे? 3 है क्या? 3। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज L इक्वल टू 4.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.0250 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, and mass is 6.25 plus minus 0.01 gram, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम। तो कौन सा सिस्टम है? CGS। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी में एरर कितना है वो फाइंड करने के लिए बोला है आपको। तो गिवन पैरामीटर पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। गिवन में सबसे पहले क्या दिया है हमने? क्या दिया है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना है? 4 क्या? सेंटीमीटर। हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ? 0.001। दिस इज 0.001 क्या? सेंटीमीटर। देन रेडियस r, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.0250 सेंटीमीटर। व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ r? सेंटीमीटर। देन आगे क्या दिया है? मास 6.25 ग्राम। व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास? 0.01 ग्राम। यहाँ तक क्लियर? देन क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। What do you mean by percentage error in density? Delta rho by rho into 100। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। फिर पता होना चाहिए डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। फिर पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया इनटू लेंथ। जिनको सिलेंडर ही पता नहीं उनको अब पता लगना चाहिए कि सिलेंडर ऐसा एक शेप होता है, उसमें ये है एरिया A, ये है लेंथ L। तो एरिया इनटू लेंथ विल बी वॉल्यूम। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर L बोल रहे हो तो R स्क्वायर मतलब L/2 और L मतलब L तो L/3, वो तो वॉल्यूम हो गया ना। वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर L और एरिया भी पाई आर स्क्वायर L। ये सिलेंडर है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो फ्रंट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अगर मुझे सिर्फ सरफेस का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज सरकमफरेंस इनटू लेंथ। तो सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या होता है? सरफेस एरिया। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर है। हमको क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। तो पहले क्या फाइंड करेंगे? फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू पाई कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा m बाय m माइनस प्लस प्लस 2 टाइम्स माइनस प्लस L बाय L बराबर क्या चाहिए था हमको? परसेंटेज। तो मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड। अब ये हो गया फॉर्मूला रेडी। अब क्या करना है? सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हियर एंड डन। तो वैल्यूज हमको पता है कि सारे के सारे? हाँ पता है। हाउ यू सेइंग नो? व्हाट इज डेल्टा m? दिया है डेल्टा m कितना है? 6.25। व्हाट इज डेल्टा r? अपॉन r प्लस डेल्टा L अपॉन 4 इंटू 100। इसको भी इंटू 100 तो करके ही रखा है यहाँ पे। देन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना सीखना पड़ेगा, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 10 पावर -2 -3 -3
10 पावर -2 -3। इसमें से 10 पावर -2 निकाल लो कॉमन, मतलब 0.01 डायरेक्टली कॉमन, तो 1/6.25 प्लस 2, इधर क्या बचेगा 10 रेज़ टू -1, 0.0250 प्लस 0.10 रेज़ टू -1/4, क्या कॉमन निकला 10 पावर -2, 10 पावर -4 प्लस 2 कैंसल। अब कैलकुलेशंस में ध्यान दो, आई हैव बीन टेलिंग यू, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैलकुलेशंस आप जितना हो सके उतना विदाउट लॉग टेबल और विदाउट कैलकुलेटर तो अलाउड है ही नहीं, लेकिन जितना हो सके यू हैव टू डू दिस ओरली, देन यू मस्ट नो। अब ये 6.25 है, एक काम करो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर दो, उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ये बन जाएगा 25, क्योंकि 4 1 जा 4 6.25 जा, राइट। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, किसको, पहले टर्म को, तो 4 into 1 is 4, 6.25 into 4 is 25। शायद पिछले बैच में मैंने कुछ और ट्रिक बताया होगा, इट्स ओके। कैलकुलेशंस का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे है। और ऊपर से ये क्या हुआ कि नीचे गए, नीचे गए तो कितना आ गया 0.25, क्यों, नीचे जाके क्या होगा 10 होगा ना, तो 0.025 इंटू 10 कितना 0.25। एक काम करेंगे, रिमेंबर एक काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसको इसको भी हम लिख लेंगे 25, 10 के पावर -1 को रहने देते हैं ऊपर, 1 2 3, ये जो जीरो है ना, ये जीरो, इसको नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3, तो 10 पावर -3, राइट। यू नो व्हाट इज 1/4, 0.25। अब इसको करते रहो सॉल्व, इंटू 10 रेज़ टू -1 इंटू 10 रेज़ टू -1, राइट। अब पहले दो टर्म को सॉल्व कर लो, पहले दो टर्म को सॉल्व करना इजी है, कैसे, अरे यू हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट, सीखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, नहीं तो फिर ये मेथड भी नहीं जमेगा कैलकुलेशन का। तो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस, अगर नहीं जमता है तो फिर प्रॉब्लम है। ये एक मेथड था, दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड ऐसा है, इसको अगर आप सपोज 2 इंटू 10 पावर -1 रखते हो, इसको लिखते हो 25 इंटू 10 पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3 होगा, ये यहाँ से ऊपर गया तो क्या हो गया +3, ये +3 हो गया, ये -1 तो कितना होगा 2, 2 मतलब कितना 100, कितना 100, तो क्या आ गया ये 100, तो 1 जा एंड 4 जा, तो ऐसा भी चलेगा। आई टोल्ड यू कैलकुलेशंस कोई नहीं सिखा सकता, आपको खुद को देखना पड़ता है वो, गुड, यहाँ तक क्लियर। अगर इसको ऐसा कर लिया तो फिर इसको भी अलग मेथड से सॉल्व करो, यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दिस, राइट। अब इसको 4/25 लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली रेसिप्रोकल ढूंढोगे लॉग बुक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपको समझना है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे डिनोमिनेटर में 25 दिखे दिखे ना, उसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, क्यों 1 जा एंड 4 जा, 4 इंटू 4 16, और नीचे क्या है 100, तो कितना आ गया 0.16, प्लस ये कितना है 8 है, प्लस ये कितना है 0.025, करेक्ट। तो तीनों को ऐड करते नहीं आएगा क्या, 8.000 0.160 0.025 कर सकते हो क्या स्क्वायर, हाउ मच इज दिस 8.185%, हो गया सॉल्व, दिया 8.185%। तो कैलकुलेशन मैं वापस बता रहा हूं, लेकिन खुद को ही आपको सीखना पड़ेगा। क्या किया इसको मैंने 1/6.25 को, सपोज
सपोज हमारे पास लॉग बुक नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, उससे क्या हुआ 4/25, करेक्ट, 4/25। जैसे ही डिनोमिनेटर में 25 दिखे तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, 1 एंड 4 दा 4 into 4 16, 16/100 इज 0.16। क्लियर। इसको क्या किया, इसको कुछ नहीं किया, एक 25 × 10⁻³ था, ऊपर गया तो कितना हो गया +3, +3 -1 कितना +2, 10⁻² मतलब कितना 100, 100/25 कितना 4, और ये 2 पहले से था तो 4 × 2 इज 8। ये तो 1/4 है। व्हाट इज 1/4? 0.25। ये 1/4 है कि नहीं, ये 4 है। 1/4 कितना 0.25 और 10⁻⁻1 मतलब 0.025, तो 0.16 + 8 + 0.025 तो कितना आया 8.185%। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहला नंबर कितना है 0.003। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1। दूसरा नंबर 0.1250, trailing zeros to the right of decimal are significant, correct। ये आखिरी 0 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या होता है ये एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या लीस्ट काउंट। तो 3 लिखूं कि 4 लिखूं। अगर सपोज ऐसा आता 0.01250 तो 4 तो हाउ मेनी 4, यहाँ पे था 1, ये है 4। तीसरा नंबर 6.4 × 10⁻⁶, क्योंकि 10 का पावर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना 2। देन उसके बाद कौन सा नंबर है 1.6 × 10⁻⁻²। एंड लास्टली आई नो आंसर देख के बता रहे हो लेकिन 9.1 × 10⁻⁻31 कितना 14222। खत्म क्वेश्चन। तो इसमें लिखने का कुछ है नहीं, नंबर देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताना है, डन। क्लियर यहाँ तक? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। You have nothing, absolutely nothing to write in the previous question। पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा 5 नंबर थे और पांचों में क्या फाइंड करना था सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट। तो सिग्निफिकेंट पहले नंबर में आपने फाइंड किया, दूसरे में फाइंड किया, तो देयर वाज नथिंग टू राइट डाउन। तो वहां पे लिखने से कुछ था क्या नहीं, था क्या वहां पे नहीं। तो यू आर सपोज टू राइट डाउन नथिंग फॉर दैट question. The next question. The diameter of a sphere is 2.14 centimeter. Calculate the volume of sphere to the correct number of significant figures. हमको क्या दिया है diameter। diameter कितना दिया है 2.14। क्या दिया है diameter 2.14 सेंटीमीटर। What is radius? diameter by 2। 2.14 by 2 कितना होता है 1.07 सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट, राइट। देन हमको पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। तो सिंपल सॉल्यूशन है इसका, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर कितना है 1.07 का क्यूब। 4/3 ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में फिट कर लो। अब 4/3 इज 1.33, 5/3 इज 1.66,
कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार आएंगे, जैसे 1/4 0.25, 1/2 0.5, 3/4 0.75, 4/3 1.33, 5/3 1.66, 5/4 1.25। तो ऐसे नंबर आपको बाय डिफॉल्ट पता होने चाहिए। ये कौन सा नंबर है? 4/3। तो 4/3 कितना होता है? 1.33 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1.07 का क्यूब। अब 1.07 का क्यूब कैसे फाइंड करोगे? आपके पास जो लॉग बुक है उसमें क्यूब्स तो होते नहीं है, उसमें क्या होता है? स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे 1.07 स्क्वायर इंटू 1.07। अगर लॉग बुक से करना है तो ऐसा करना है, राइट? गुड। अब लॉग बुक से मैं तो नहीं करने वाला, तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, क्योंकि वो तो आपका काम है, वो मैं नहीं करूंगा। तो 1.07 इंटू इधर स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर। कितना आ गया? 1.1449। हमको क्या चाहिए था? क्यूब। तो 1.07 और एक बार कितना आ गया? 1.225। कितना है? 1.225। तो कितना है ये? 1.225। और किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.33 से और 3.14 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? और 1.33 से 1.33 एंड 3.14 एंड 3.14 कितना आ गया? 5.116। तो यह आ जाएगा 5.116 जो भी आगे सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको ये पूछा था अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आर में आर कौन? रेडियस। वॉल्यूम किससे निकाला आपने? रेडियस। दिया क्या था? डायामीटर। रेडियस किससे आया? डायामीटर। लिंक बनाओ। वॉल्यूम किससे आया? रेडियस। रेडियस किससे आया? डायामीटर। डायामीटर में कितने सिग्निफिकेंट थे? 3। तो रेडियस में कितने? 3। डायामीटर में 3, रेडियस में 3, तो वॉल्यूम में कितने होंगे? 3, क्योंकि वॉल्यूम में कौन है? आर क्यूब, मतलब आर इंटू आर इंटू आर। मैंने अभी बताया था आर में 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा? तीसरे नंबर पे। अगला नंबर कौन है? 6। ग्रेटर देन क्या है? तो राउंडिंग ऑफ क्या होगा? 5.12 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने क्या दिया है? क्योंकि इनका आंसर थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है, हमारा ज्यादा एक्यूरेट है, तो आंसर क्या आएगा? 5.12 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, तो मैं मतलब इधर इधर नहीं है, इसमें नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर है, इट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके बुक में नोट्स में होगा, है क्या? है। गुड। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्या? नहीं, तो अभी करेंगे। अब अच्छे ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन क्या है वो समझ लो। इफ द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इज, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x, इसका फॉर्मूला है a⁴ b⁴ अपॉन c⁴ एंड d⁴ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है a⁴ b⁴ c⁴ एंड d⁴ ये डिनोमिनेटर में। आगे बोला है इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 2%, 3%, 3%, 4%। ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर मतलब क्या? डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना दिया है? 2%। बी के मेजरमेंट में डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ये कितना दिया है? 3%। सी के मेजरमेंट में एरर कितना है? 3%। 3 ना, 2 3 3 4, तो कितना दिया है? 3%। और डी के मेजरमेंट में एरर कितना दिया है? 4%। और आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो एक्स में कितना परसेंटेज एरर आएगा? तो आपको अगर याद होगा परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कैसे करते हो? पावर मल्टीप्लाई
4 into plus 3 delta B by B into 100 plus delta C by C into 100 plus delta D by D into 100. 1 by 2 की 1 by 4, 1 by 2, 1 by 2. Good. Then 4 into what is percentage error in A? 2%. Plus 3 into what is percentage error in B? 3%. Plus 1 by 3. What is percentage error in C? 3%. Plus 1 by 2. What is percentage error? 4%. Cancel. 1 and 2. 4 into 2. 8 plus 9. 17 plus 1. Plus 2. तो हो गया 20% error. Done. So that is the end of this chapter.